अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट खैरियत होंगे। स्टूडेंट सोचें, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाए तो हमारी बॉडी के साथ क्या होगा। हमारा बॉडी चाहे शदीद गर्मी हो, चाहे शदीद सर्दी हो, चाहे बीमारी हो, तब भी एक स्टेबल इन्वायरमेंट पर काम करता है। दरअसल हमारी बॉडी में एक जादू काम करता है। वो जादू चुपके से जो काम करता है हमें मालूम भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने एक जादू रखा हुआ है जो हमारी बॉडी को क्या किया हुआ है, स्टेबल किया हुआ है। अगर ये जादू ही डिस्टर्ब हो जाए तो देन क्या होगा, हमारी बॉडी भी किसी काम की नहीं रहेगी। तो आप सिर्फ बायोलॉजी का लेक्चर बैठा, चाहे मेरे हों चाहे किसी और के हों, चाहे कोई भी लेक्चर बायोलॉजी के अलावा भी हो, सिर्फ देखने की हद तक ना देखा करें कि टीचर क्या लिख रहा है। तो आप देखा करें, सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि क्या है, साथ में समझना भी है, पढ़ना भी है और हैंड रिटन नोट्स भी खुद के बनाने हैं। किसी के बेटा इस्तेमाल के नोट्स आपको उतने समझ में नहीं आ सकते जितने इंसान के खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं। तो आइए, वो जादू क्या होता है? वो जादू होता है हमारे पास होम्योस्टेसिस। तो आइए इसी जादू को समझते हैं और ये जादू आपको तब समझ आएगा कि ये जादू किस तरह से काम करता है और कैसे काम करता है, जब आप मेरे साथ वीडियो के आखिर तक देखते रहेंगे और साथ में समझते भी रहेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। व्हाट इज द होम्योस्टेसिस? होम्यो एंड स्टेसिस दो वर्ड हैं। होम्यो मीन होता है सेम, स्टेसिस मीन होता है कंडीशन। स्टेसिस मीन क्या होता है? कंडीशन। हमारी बॉडी का कंडीशन को कहां पर रखना बेटा? सेम हालत पर, स्टेबल इन्वायरमेंट पर, स्टेबल कंडीशन पर रखने के अमल को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? होम्योस्टेसिस। आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बेटा द एबिलिटी, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अगर वो क्या कर रहा है बेटा, उसके अंदर एबिलिटी है तो क्या बेटा? द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल environment with environment of the body despite change into the external environment। ये बेटा क्या है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जो क्या करती है, उसके अंदर का टेम्परेचर क्या रखती है, अंदर का इन्वायरमेंट बाहर के इन्वायरमेंट के मुताबिक कर देती है या करता है। इस प्रोसेस को, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। अरे कि वो इन्वायरमेंट क्या होते हैं? वो हमारे पास ब्लड शुगर हो सकती है, पीएच लेवल हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वाटर एंड साल्ट बैलेंस हो सकता है। ठीक है बेटा, ये कुछ डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट है जो जो जिन पर क्या करता है, एक होम्योस्टेसिस काम करता है और हमारी बॉडी को क्या करता है? स्टेबल करता है। ये था बेटा हमारे पास होम्योस्टेसिस। उसकी डेफिनेशन होगी और उसकी कुछ मैंने क्या दे दी आपको, एग्जांपल दे दी। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट इसका जो मेन इसका टॉपिक आ जाता है, जो आज हम दरअसल डिस्कस करने वाले थे, वो है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ द होम्योस्टेसिस? कि चाहे
शदीद गर्मी हो चाहे शदीद सर्दी हो चाहे बीमारी हो, कि एक जो बॉडी होता है वो एक नॉर्मल कंडीशन पर काम करता है, स्टेबल या सेम कंडीशन पर काम करता है, हमारी बॉडी को सेम रखता है, जैसा कि बाहर का एनवायरनमेंट होता है उसी के मुताबिक ढालता है। किस तरह से ढालता है? तो पहला पॉइंट इसका ये हो गया, पहले पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें कि ये जो हमारी बॉडी होती है, क्या होती है? हमारी बॉडी होती है, आवर बॉडी इज ए सोफिस्टिकेटेड मशीन। क्या होती है? सोफिस्टिकेटेड, बड़ा नाजुक मशीन की तरह काम करती है। अगर थोड़ी सी भी चेंज आ गई तो पूरी बॉडी की बॉडी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है? बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद आवर बॉडी वर्क एट मैक्सिमम रेट और नॉर्मल रेंज एट द नॉर्मल कंडीशन। अगर कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल है तो हमारा बॉडी के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एक प्रॉपर वे में काम करते हैं। है कि वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? है कि हमारी बॉडी का बेटा अगर देखें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक वह टेम्परेचर होता है जिस पर हमारी बॉडी मैक्सिमम से भी मैक्सिमम वर्क परफॉर्म कर रही होती है। अगर ये टेम्परेचर हम 39 तक लेके चले जाएं तो दैनिक क्या होगा? हमारी बॉडी काम करना छोड़ती जाएगी, डिस्टर्ब होती चली जाएगी। अगर इसी तरह से कम हो कर दे तो तब भी हमारी बॉडी क्या होती जाएगी? काम करना छोड़ती जाएगी। लेकिन काम नहीं छोड़ती। ये तो हम सोचते हैं ना ऐसे काम करना छोड़ दी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हैं, तो हमें बुखार होता है, हमारा टेम्परेचर हाई होता है, तो होम्योस्टेसिस कंडीशन में बॉडी लगा हुआ होता है, वो लगा हुआ होता है कि किसी तरह वो आपके टेम्परेचर को कर सके, नीचे लेके आ सके। क्या कर सके? नीचे लेके आ सके। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात हमें सर्दी लग रही होती है, सर्दियों में तो हमारे क्या करते हैं, तो होम्योस्टेसिस फिर से काम करता है, फिर से हमारे बॉडी को क्या करता है? एक नॉर्मल कंडीशन पर लेके आ जाता है। तो आइए वो कंडीशन थोड़ी सी मजीद है, सारों को वन बाय वन देखेंगे। तो ये पहला पॉइंट हमने देख लिया कि वो आगे कंडीशंस क्या हो सकती हैं। हमारे पास पीएच लेवल हो सकता है, शुगर का लेवल हो सकता है, ब्लड शुगर। उसके बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है। अगर ये चीजें नॉर्मल हैं तो देन हमारी बॉडी मैक्सिमम वर्क परफॉर्म कर रही है। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास, दूसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन वी डू हार्ड वर्क, कोई भी हम सख्त काम करें, कोई भी हम सख्त काम करें, देन वो क्या करते हैं बेटा? मसल्स, हमारे मसल इन्वॉल्व होते हैं ना बेटा, कोई भी सख्त काम करें, मसल्स प्रोड्यूस हीट। और मसल क्या पैदा कर देती हैं? हीट एनर्जी को पैदा कर देते हैं। जब हीट पैदा करते हैं तो साफ जाहिर है रेज द बॉडी टेम्परेचर, किसको बढ़ा देंगे? बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चों? बॉडी टेम्परेचर को वो बढ़ा देंगे। कब? जब हम कोई सख्त काम करते हैं। जब हम कोई सख्त काम करते हैं देन जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ने लग गया, अब बॉडी डिस्टर्ब है, बॉडी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन प्रोसेस होम्योस्टेसिस ये क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एक हमारी बॉडी के अंदर होता है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, जिसको हम, ये क्या होता है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर? किसको कहते हैं बेटा? ये बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है, वो क्या करता है बेटा? वो क्या करता है? हमारा बॉडी इसी को पैगाम देता है कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर को कि ये मैसेज भेज दे। क्या भेज दे? मैसेज भेज दे। किसको बेटा? ग्लैंड्स को।
किसको? ग्लैंड को। टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर हमारे ब्रेन में होता है, हमारा बॉडी महसूस करता है, ब्रेन सोचता है, समझता है क्या क्या आया कि वाकई टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो देन ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये पैगामात सेंड करता है। क्या करता है? पैगामात सेंड करता है ब्रेन। ब्रेन दरअसल बेटा कौन होगा? ब्रेन का पार्ट होगा। कौन सा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये क्या करेगा बेटा? ये सेंड मैसेज करता है। मैसेज को सेंड करेगा किसको? सेंड मैसेज टू द स्वेट ग्लैंड्स। किसको बेटा करता है? स्वेट ग्लैंड्स। ग्लैंड्स वो ऑर्गन होते हैं जो कोई ना कोई सेक्रेशन रिलीज करते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं? कोई ना कोई सेक्रेशन खारिज करते हैं। ऑर्गन हो सकते हैं या बेटा टिश्यूज हो सकते हैं, विच जो क्या करते हैं बेटा? रिलीज सेक्रेशन। कोई ना कोई क्या करते हैं? सेक्रेशन रिलीज करते हैं ग्लैंड्स। अब स्वेट ग्लैंड्स हैं तो क्या सेक्रेशन रिलीज करेंगे? ठीक है बेटा, स्वेट ग्लैंड्स। और स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं बेटा? सेक्रेशन रिलीज करते हैं। रिलीज स्वेट, और पसीने को रिलीज कर देती है। जैसा ही पसीना रिलीज होता है तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है? ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है और एक नॉर्मल कंडीशन पर आना स्टार्ट हो जाता है। ये बेटा एक जादू की तरह काम है ना, पता ही नहीं चलता इंसान को पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। अब अल्लाह ताला ने चुपके से निजाम लेकर रखा हुआ है जिसका नाम क्या है? होम्योस्टेसिस है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की जाने। ये तो हमारे बॉडी का क्या था जब टेम्परेचर हाई था। क्या था बेटा? जब टेम्परेचर हाई हुआ, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो जाए, गिर जाए, व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाए तो तब इस बॉडी को आराम नहीं है। बॉडी क्या कहेगी? बॉडी देती है, इसको पैगाम देती है टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर क्या है हमारे पास? हाइपोथैलेमस। क्या है मेरे बच्चों? हाइपोथैलेमस है। टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर क्या है? हाइपोथैलेमस है। अब ये क्या करता है? अब ये सब कुछ ठंड लगना स्टार्ट हो गई, टेम्परेचर गिर चुका है। अब क्या करना है? टेम्परेचर को बढ़ाना है। और बेटा ये मैंने पहले बताया कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी टेम्परेचर पर एक बॉडी, जो इंसान की बॉडी, ह्यूमन की बॉडी है, वो क्या करती है? अपना मैक्सिमम वर्क परफॉर्म कर रही होती है। अब हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है। ये क्या करेगा? मैसेज को भेजेगा। कहाँ? किसके पास भेजेगा? जब टेम्परेचर बढ़ा तो पैगाम भेजे स्वेट ग्लैंड के पास। जबकि टेम्परेचर गिरा तो मैसेज किसको भेजेगा? सेंड मैसेज टू, किसको भेजेगा मेरे बच्चों? सेंड मैसेज टू बेटा ये करता है मसल्स को। किसको भेजेगा? मसल को भेजेगा। अब मसल के पास पैगाम आ गया। मसल को कहते हैं चल तू शिवरिंग करना स्टार्ट कर, तू कांपना स्टार्ट कर दे। ठीक है बेटा, ये नहीं है कि बेटा बिलावल कितना है कांपे टांग रही है, ऐसा काम नहीं होता है। ये सिर्फ मसल को बोलता है, मसल को पैगाम देता है कि आपने क्या करनी है? शिवरिंग स्टार्ट करवानी। क्या करवानी है? शिवरिंग। शिवरिंग ऑफ मसल स्टार्ट होता है। क्या होता है बेटा? शिवरिंग ऑफ मसल। जैसे मसल कांपना स्टार्ट हो जाती है, आपने देखा होगा बेटा कि सर्दियों में हम कांपना स्टार्ट हो जाते हैं, बैठे हो तो सर्दी लगती है। दरअसल ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है, वो काम कर रहा होता है शदीद सर्दी में। तो जैसे ही कांपते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर आहिस्ता 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 क्या होना लग जाता है? रेज होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। मतलब क्या हो गया बेटा? रेज द बॉडी टेम्परेचर। क्या हो जाता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करने लग जाता है? बढ़ाना स्टार्ट हो जाता है।
तो इस तरह जब जैसे ही मसल्स काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी सही हो जाते हैं। तब हम जैसे ही स्टेबल इन्वायरमेंट आता है तो हम कांपना बंद कर देते हैं। समझ आ गई बेटा। उसके बाद है हमारे पास बेटा चौथा पॉइंट है, कौन सा है, फोर्थ पॉइंट। अब क्या होता है कि हम बाउल का जूस पी लेते हैं। बात का क्या होता है बेटा, ड्रिंक जूस, ड्रिंक जूस, या बेटा ग्लूकोज ले लिया, जूस पी लिया, कोई मीठी चीज खा ली, तो देन फौरन क्या हो जाता है, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है, क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है बेटा, हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब ग्लूकोज कंट्रोलिंग सेंटर, ग्लूकोज कंट्रोलिंग सेंटर, यहां पर क्या था, टेम्परेचर का था, तो नाम क्या था, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर नाम था। यहां पर ग्लूकोज कंट्रोलिंग सेंटर, वो ग्लूकोज कंट्रोलिंग सेंटर क्या है, उसका नाम होता है हमारे पास पैंक्रियाज। क्या नाम होता है, पैंक्रियाज। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो देन क्या होता है, हमारा बॉडी पैंक्रियाज को कहते हैं तू काम तो नहीं कर रहा था पहले, चल अब काम करना स्टार्ट कर दे। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो पैंक्रियाज को पैगाम मिल जाता है कि अब मेरी खैर तो है नहीं, वरना मुझे हिसाब किताब देना पड़ेगा बॉडी को। पैंक्रियाज के पास जैसे पैगाम जाता है, पैंक्रियाज क्या कर देता है, रिलीज इंसुलिन। क्या रिलीज करते हैं, इंसुलिन को रिलीज कर देता है। व्हाट इज इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। क्या होता है, एक हार्मोन होता है। हार्मोन क्या होती है, सिक्रेशन होती है, ग्लैंड की सिक्रेशन होती है। अब पैंक्रियाज है ये रिलीज करते हैं इंसुलिन। जैसे ही इंसुलिन रिलीज हुआ, ये क्या करता है बेटा, ब्लड शुगर लेवल डाउन, ब्लड शुगर लेवल ऐसा ऐसा क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, आपने बहुत से ऐसे पेशेंट देखे होंगे कि जिनको शुगर होती है, फिर वो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। अब इंसुलिन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि उनका ब्लड शुगर क्या हो सके, नीचे लाया जा सके, नॉर्मल कंडीशन में। अब बेटा, अब एक कंडीशन चलती है, जब नॉर्मल से भी नीचे ब्लड ग्लूकोज का लेवल जाने लगता है तो देन फिर बॉडी एक्टिव करवा देता है पैंक्रियाज को। अब पैंक्रियाज को कहता है, अब पैंक्रियाज को कहता है कि पैंक्रियाज भैया आपने क्या रिलीज करवाना है। अब इसकी मिन्नत करता है, पहले देखता है, कहता है कि इंसुलिन, क्या देता है बॉडी पैंक्रियाज को, पैंक्रियाज भैया इंसुलिन रिलीज कर दो ना, ठीक है, हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है। अब पैंक्रियाज भैया इनकी बात मान लेता है, इंसुलिन रिलीज कर देता है। अब ऐसा ऐसा ब्लड शुगर लेवल कम होना स्टार्ट होता है। जब नॉर्मल से भी कम होने लग जाता है तो फिर से क्या कहता है, फिर से कहते हैं पैंक्रियाज भैया अब कुछ और रिलीज कर देना। अब वो कुछ और क्या होता है, वो होता है ग्लूकागोन। क्या होता है, ग्लूकागोन होता है। अब एक ग्लूकागोन भी क्या है, एक हार्मोन है जो क्या करता है, अब ये जैसी हार्मोन रिलीज करेगा ग्लूकागोन, देन क्या होता है, ब्लड जो ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, हाई होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, आप इसको यहाँ यूं समझाता हूँ कि ये क्या है बेटा, नॉर्मल लेवल है। कैसा है, नॉर्मल लेवल है। अब जैसे ही पहले क्या था, ब्लड शुगर, हम जूस पिया था, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हुआ था, हाई हुआ था, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ था। अब पैगाम आज बॉडी ने दिया था किसको, पैंक्रियाज को। पैंक्रियाज ने क्या किया, इंसुलिन रिलीज की थी, फिर ब्लड शुगर लेवल क्या होने जाता है, डाउन हो जाता है नॉर्मल से। जब डाउन होने लगता है तो देन क्या करता है, फिर से हमारा बॉडी क्या कहता है, पैंक्रियाज को कहता है कि आपने क्या रिलीज करवाना है, ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करना। ग्लूकागोन फिर हार्मोन रिलीज होता है तो देन क्या होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिर से, जिनके ब्लड ग्लूकोज लेवल ऐसा ऐसा फिर हाई होने लग जाता है। ठीक है बेटा, ये क्या था, एक हाई लेवल था। अब यहाँ पर जब पहुंचते इससे भी क्रॉस करने लगता है तो फिर से पैंक्रियाज वही काम, इस तरह से ये प्रोसेस क्या करता रहता है, चलता रहता है। ये प्रोसेस क्या रहता है, चलता रहता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट पॉइंट,
पांचवा पॉइंट आ जाता है कि होम्योस्टेसिस का, कि जब हमारे मसल्स काम करते हैं, कैसे, व्हेन वी डू एक्सरसाइज, क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं, क्या होते हैं, मसल क्या करते हैं, यूज ऑक्सीजन। अब यूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल तो कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। जब ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो अब हमारे पास मसल में ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कमी। जैसे ही कमी होती है तो हमारा क्या होता है, जैसे ही कमी होती है तो हमारा क्या होता है, हार्ट रेट, हार्ट रेट क्या होने लग जाता है, बढ़ जाता है। हार्ट रेट क्या होने लग जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद हमारा जो ब्रीथिंग का रेट होता है वो भी क्या होने लग जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, ब्रीथिंग का रेट। बेटा जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हमारा सांस फूलने लग जाता है। ठीक है बेटा, ये सांस फूला मतलब कि ब्रीथिंग बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कोई हम एक्सरसाइज करते हैं। अब ये बढ़ती क्यों है, सवाल तो ये हो गया। अब ऑक्सीजन की हो गया कमी। अब इसी ऑक्सीजन को कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, हमारा दिल क्या होता है, तेजी के साथ धड़कता है, हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट बीट तेजी के साथ होती है, सांस भी तेजी के साथ होती है। क्यों, सांस जब तेजी के साथ जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी। ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो किसके पास आएगी, ऑक्सीजन फिर हार्ट के पास आएगी। हार्ट फिर ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, ब्लड को टारगेट सेल तक पहुंचाता है, उन सेल तक जिनके पास ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। वो सेल्स क्या थे, मसल सेल थे। तो इन्हीं मसल सेल तक ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करता है, पहुंचाता है, ताकि ये मसल की डेथ अकर ना हो जाए। क्या करते हैं बेटा, हमारे पास जैसे ये काम हुआ, हार्ट रेट क्या हो गया, बढ़ा, ब्रीथिंग रेट भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो देन क्या होता है, आफ्टर दैट, फिर इसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट जब ये चीज मोर ब्रीथ मोर बट हार्ट रेट होता है, देन और ऑक्सीजन एंड और क्या होता है बेटा, ब्लड रीच कहां तक पहुंचता बेटा, टारगेट सेल। क्यों पहुंचता है बेटा, टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन एंड ब्लड। ठीक है बेटा, अब क्यों क्यों बेटा धड़कते थे, ताकि वो टारगेट सेल तक, जो मसल सेल थे, उन तक ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके बेटा, ऑक्सीजन और ब्लड की फराहमी कर सके। ठीक है बेटा, ये था एक अल्लाह ताला ने जादुई निजाम रखा होता हमारी बॉडी में। हमने देखा कि किस तरह से वो स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बेटा कुछ पॉइंट्स है, काफी सारे और पॉइंट्स भी हैं। ब्लड शुगर लेवल, इस तरह बेटा साल्ट और वाटर के बैलेंस भी होता है, मेंटेन रख के चलता है। तो आइए फिर एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। होम्योस्टेसिस, होम्यो मीन होता है बेटा सेम, स्टेसिस मीन होता है कंडीशन, के बेटा इंटरनल बॉडी कंडीशन को बाहर के एनवायरनमेंट के मुताबिक ढालने के अमल को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट विद डिस्पाइट चेंज। डिस्पाइट का बेटा हम यो भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिख सकते हैं बेटा, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। ये हमने देखा था, उसकी कुछ एग्जांपल देखे थी, फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर लेवल, पीएच लेवल, टेम्परेचर। और मजीद टॉपिक, मेन क्या टॉपिक देखा हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ द होम्योस्टेसिस। पहले में क्या होता है, मशीन हमारी जो बॉडी है वो एक सोफिस्टिकेटेड बहुत नाजुक मशीन है, काम करती है। ठीक है बेटा, उसी के बाद कब ज्यादा से ज्यादा काम करेगी, जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा, पीएच लेवल नॉर्मल होगा, ब्लड शुगर नॉर्मल होगा, तो हमारा बॉडी एक अच्छे से काम कर रहा होता है। बिगड़ता कब है, जब जैसे ही कोई हम हार्ड काम करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देती है, टेम्परेचर रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। अब टेम्परेचर रिलीज करना बढ़ता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ने लगता है तो ऐसा ऐसा सॉरी बेटा रिलीज नहीं होता, बढ़ने लग जाता है इंटरनल टेम्परेचर। तो फिर क्या होता है, हमारी बॉडी पैगाम देती है किसको, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर विच इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेटा क्या करता है, सेंड मैसेज लेके जाता है किसके पास, मैं मैसेज लेके जाता हूँ स्वेट ग्लैंड के पास जाता है कि भैया जी आप कोई ना कोई ऐसा अपनी जो आपके पास रखी हुई है, बचत रखी हुई है, सिग्नेचर रखी है, उसको रिलीज कर दो ना। तो फिर क्या करता है, ये रिलीज करते हैं तो इससे हमारा स्वेट पैदा होते, पसीना पैदा होते, इससे हमारी बॉडी नॉर्मल ठंडा महसूस होना स्टार्ट करती है। इसी तरह अगर टेम्परेचर गिर जाता है हमारी बॉडी का, क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, तो देन क्या होता है, सर्दियों में जैसे कि गिरता है तो फिर क्या करता है, फिर बॉडी करता है हाइपोथैलेमस की मिन्नत कि आप अपना काम करो। ये फिर पैगाम देता है, किसको देता है, फिर मसल को कहता है, मसल की जाकर मिन्नत करता है
कि अपना काम कर लो प्लीज, हमारी बॉडी को बचा लो, हम बड़े मुश्किल में हैं। तो सारे ही मुनज़्ज़म होकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं आपस में, सारे ही बात मानते हैं एक दूसरे की। तो मसल के पास लेके जाता है पैगाम, मसल को कहते हैं आपने कांपना स्टार्ट करना है, मसल शिवरिंग करते हैं। ऐसा ऐसा हमारे बॉडी टाइप क्या होता है बेटा, टेम्परेचर नॉर्मल होने लग जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह बेटा अगर हम कोई जूस पी लेते हैं, ग्लूकोज का लेवल कोई मीठी चीज खा लेते हैं, तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर ब्लड ग्लूकोज सेंटर जैसे कि पैंक्रियाज होता है, फिर पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करवा देता है क्या कि ग्लूकोज के लेवल को नीचे लाया जा सके। इसी तरह फिर जैसे बढ़ने लग जाता है, हाई से भी ज्यादा जाता है, ठीक है, लो से भी ज्यादा हाई जाता है, तो फिर क्या करते हैं, इंसुलिन रिलीज करवाता है। इसी तरह बेटा जब नॉर्मल से भी नीचे चला जाता है, तो फिर ऐसा ऐसा पैंक्रियास क्या रिलीज करवाता है, एक और हार्मोन ग्लूकागोन रिलीज करवाता है। जैसे ग्लूकागोन रिलीज होता है तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह बेटा कि जैसे हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल क्या करते हैं, काम करते हैं। मसल जैसे ही काम करते हैं उसके बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उसके बाद हमारा हार्ट रेट भी बढ़ने लग जाता है, ब्रेथ का रेट भी क्या होने लग जाता है, बढ़ने। क्यों बढ़ता है, ऑक्सीजन की होगी कमी। अब इसी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने एक होम्योस्टेसिस जादू को कायम किया हुआ है कि आपने बॉडी को स्टेबल कायम रखना है, स्टेबल इन्वायरमेंट पर। तो हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रीथिंग बढ़ती है, जैसे ही बढ़ती है हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, ब्लड यानी कि और हार्ट ज्यादा से ज्यादा काम करता है, हार्ट ज्यादा से ज्यादा दिल तक क्या करता है, ब्लड पहुंचाता है, और वही मसल फिर क्या करता है, उसी ब्लड से ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये था बेटा आज का हमारे पास लेक्चर, होम्योस्टेसिस और इंपॉर्टेंस ऑफ द होम्योस्टेसिस। बेटा इसी तरह हमारे साथ रहिए BWS एकेडमी के साथ। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद शेख। इस तरह बेटा चलते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए बियोलॉजी को। और ये चैनल और वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते और पढ़ना चाहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इसी तरह बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।